4 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। सेंसेक्स 170 अंक की बढ़त के साथ 76,499 अंक पर बंद हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल मकर संक्रांति को लेकर ऐसा लग रहा है कि उसका जो पॉजिटिव असर है वो शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। 4 दिन से लगातार बिकवाली का दौर जारी था और लाखों करोड़ जो निवेशक हैं उनको नुकसान हुआ है, लेकिन आज जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। 4 दिन की गिरावट के बाद राहत की सांस शेयर बाजार को आई है। सेंसेक्स 170 अंकों की बढ़त हासिल करके आगे बढ़ा। 4 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में रौनक लौटी है। 76,499 अंकों पर आज शेयर बाजार बंद हुआ है। तो राहत की खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरह का नुकसान हो रहा था, जिस तरह से क्रैश हो रहा था, उसकी वजह से जो निवेशकों में बहुत घबराहट थी। नए साल में इस तरह की शुरुआत होने से कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन अब मकर संक्रांति के खास मौके पर आज शुभ दिन पर शेयर बाजार में भी शुभ संकेत देखने को मिले हैं। बड़ी खबर शेयर बाजार से और रौनक लौट आई है शेयर बाजार की। 4 दिनों के बाद लगातार गिरावट के बाद 170 अंकों की बढ़त आज मार्केट ने हासिल की है। और जिस तरह की मान्यता है, खरमास खत्म हो गया है और आज से शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ जो शुभ संकेत हैं वो शेयर मार्केट ने भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। 170 अंकों की बढ़त। और इस वक्त हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। आंचल, बहुत बड़ी राहत की बात है और ऐसा माना जा रहा है कि मकर संक्रांति का जो शुभ दिन है वो शुभ संकेत शेयर बाजार के लिए भी लेकर आया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 4 सेशन से भारतीय बाजार में गिरावट देखी जा रही थी और आज जो बाजार का रुख है वो अचानक बदलता है, और क्योंकि सुबह से ही रिकवरी देखी जा रही थी बाजार में और आज बाजार तेजी के साथ में बंद होता है। अगर सारे सेक्टर्स की बात करूं, फिर चाहे वो बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, एफएमसीजी आईटी में गिरावट देखी गई, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी के 50 में से 34 शेयरों में तेजी रही और तेजी के साथ में वो बंद हुए, जबकि 16 में गिरावट रही। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स के जो 30 शेयर थे उसमें से 20 में तेजी रही, 10 में गिरावट रही। तो ऐसे में बाजार में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं, जिसमें से पहला ग्लोबल संकेत, क्योंकि ग्लोबल जो बाजार थे उसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला। फिर चाहे हांगकांग हो, चीन हो, ताइवान हो, यूएस का मार्केट हो, सब जगह अच्छी खासी रिकवरी देखी गई और उसका जो असर है वो भारतीय बाजार पर दिखाई दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि रुपया आज मजबूती के साथ खुला और क्रूड के दाम में स्थिरता देखी गई है, और ऐसे में बाजार पर भी इसका असर देखने को मिला और महंगाई को लेकर भी स्थिरता नजर आई, क्योंकि जो खुदरा महंगाई दर है उसमें कमी देखी गई है और अब खाने पीने की चीज भारत में थोड़ी, खाने पीने की चीजों के जो दाम है थोड़े वो कम होंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय बाजार में आज का जो दिन था वो काफी अच्छा था और अच्छा खासा रिकवरी बाजार में देखा गया है। लेकिन ये देखना होगा कि आगे बाजार का जो रुख है वो क्या इसी तरह कायम रहेगा, क्योंकि अभी 4 सेशन तो बीते थे, लेकिन लगातार बाजार में जो गिरावट बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉजिटिविटी आज दिखी है बाजार में वो आगे भी जारी रहेगी और नए नए मुकाम शेयर बाजार छुएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंचल जानकारी देने के लिए।